आज हम लोग बात करेंगे कर्व फिटिंग की। कर्व फिटिंग मीन्स एन एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। करते क्या है इसमें, जैसे सपोज़ करते कोई डेटा हमने लिया, सपोज़ करते हैं कि डेटा हमने लिया, डेटा मीन्स एक्स वाई की वैल्यू 1 2 3 4 3 6 8 15, ये डेटा हमने लिया और आपसे हमने कहा कि इस डेटा से एक स्ट्रेट लाइन फार्म करो, इस डेटा से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ या इस डेटा को एक स्ट्रेट लाइन पे फिट करो। तो क्या करते हैं, डेटा अगर है इससे स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है या स्ट्रेट लाइन पे डेटा को फिट करना है, हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। फिर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, ये पॉइंट P1 है 1,3, ये पॉइंट हमारा P2 है 2,6। इस तरह से सारे डेटा पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ, सपोज़ करते हैं कि 1,3 यहाँ कहीं होगा, ये 2,6 सपोज़ करो यहाँ कहीं होगा, ये 3,8 यहाँ कहीं होगा और ये 4,15 यहाँ कहीं होगा। तो अगर इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया तो कुछ पॉइंट्स इस तरह के आए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ आया, सेकंड पॉइंट यहाँ आया, थर्ड पॉइंट यहाँ आया, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया। यानी ये 4 पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट्स है, इसको हमने प्लॉट किया। अब अगर लाइन ड्रा करना है तो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे रखते हैं, इससे हम लाइन ड्रा कर देंगे। यहाँ देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स है, अगर ये लाइन इससे बना रहे हैं तो ये पॉइंट्स कहाँ होना चाहिए, इस लाइन पे होना चाहिए। ये पॉइंट्स इस लाइन पे होना चाहिए, ये पॉइंट्स इस लाइन पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये एरर है। इस डेटा की इस लाइन पे जो फिटिंग है ना, इस डेटा को लाइन पे हमने फिट किया, यानी इससे हमने ग्राफ खींचा, फिट किया तो देखा कि है कि जो पॉइंट्स हैं उससे थोड़ा किनारे से ये लाइन पास हो जा रही है, यानी ये थोड़ा मोड़ा एरर, हर जगह एरर आएगा। यहाँ भी एरर होगा, यहाँ भी एरर होगा, यहाँ भी एरर होगा, यहाँ भी एरर होगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इस डेटा की इस स्ट्रेट लाइन पे बेस्ट फिटिंग नहीं है, इस डेटा की इस स्ट्रेट लाइन पे बेस्ट फिटिंग नहीं है। बेस्ट फिटिंग कब हम बोलते हैं कि डेटा इस लाइन पे बेस्ट फिट है, इसकी फिटिंग बेस्ट है, कब हम बोलते हैं कि इसकी फिटिंग बेस्ट है, जब ये एरर क्या होता, 0 होता। और जब ये एरर 0 होगा तो ये पॉइंट लाइन पे होगा, ये पॉइंट लाइन पे होगा, ये पॉइंट लाइन पे होगा, ये पॉइंट लाइन पे होगा। तो जितने भी पॉइंट हैं, एरर तो आना ही आना है, उसको हम 0 नहीं कर सकते। बहुत स्मॉल एरर आएगा, आएगा जरूर। अगर ये इतना डिफरेंस जो है इसको एरर को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ एरर अगर आया E1 का, यहाँ ये एरर E2 है, ये एरर E3 है, ये एरर E4 है, E1 E2 E3 E4, ये इतना जो डिस्टेंस है, ये डिफरेंस, इसी को एरर बोल रहे हैं। ये क्या है, एरर है, इतना ही एरर है। अगर यही एरर ये सारे एरर मिनिमम हो जाएं तो सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, यानी सारे डेटा पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। जब सारे डेटा पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इस डेटा की इस स्ट्रेट लाइन पे बेस्ट फिटिंग हमको मिल गई, यानी ये डेटा बेस्ट फिट होगा। तो बेस्ट फिटिंग के लिए इस एरर्स को हम लोग रिमूव करते हैं, इस एरर को मिनिमाइज़ करते हैं। एरर को हम लोग 0 कर नहीं सकते, ये करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एरर तो आना ही आना है। पेंसिल कितनी भी बारीक नोक बना लेंगे तब भी एरर आएगा। लेकिन एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इस एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, इस एरर को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। 0 नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एरर कहाँ कहाँ आएगा, आप देख सकते हैं कि एरर हमारा यहाँ पे आएगा E1,
पहले पॉइंट पे E1 एरर आया, दूसरे पॉइंट पे E2 एरर आया, तीसरे पॉइंट पे E3 एरर आया और फोर्थ पॉइंट पे E4 फोर ही डेटा हमने लिया तो फोर्थ एरर आया, E4 एरर आया। तो कहने का मतलब कि इन 4 पॉइंट्स के लिए 4 एरर हमको यहाँ पे मिल जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये एरर अगर मिनिमम हो गए तो ये जो डेटा इसकी स्ट्रेट लाइन पे फिटिंग बेस्ट हो जाएगी, यानी ये फिर पॉइंट कहाँ होगा, इस पे हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट लाइन पे हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यानी ये एरर अगर ये मिनिमम हुआ, ख़त्म हुआ, तो इसकी बेस्ट फिटिंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा को किसी कर्व पे फिट करना या किसी डेटा की किसी कर्व पे फिटिंग करना, बेस्ट फिटिंग करना कर्व फिटिंग कहलाएगा। तो कर्व फिटिंग मीन्स जो डेफिनेशन है हम कह सकते हैं, कर्व फिटिंग मीन्स एन एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अगर इसकी डेफिनेशन को और आप देखना चाहेंगे तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कर्व फिटिंग, डेफिनेशन ऑफ कर्व फिटिंग, द process of finding the equation of the curve of best fit, which may be more suitable for predicting the unknown values, is known as curve fitting. Therefore, you can say that curve fitting means an exact relationship between टू वेरिएबल्स। तो ये डेफिनेशन ऑफ कर्व फिटिंग में आप इसको बता सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसमें जो करना हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट कर्व फिटिंग हम किस मेथड से यहाँ पे करेंगे। कर्व फिटिंग किसी कर्व की डेटा पे फिटिंग करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। Method of least square, method of least square, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या इसको आप प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम लोग करते क्या है, सपोज करते हैं कि मेरे पास कोई डेटा है, लेट अस कंसीडर x1 x2 डॉट डॉट xi डॉट डॉट xl एंड द वैल्यू ऑफ yi is y1 is the value of y corresponding to x is equal to x1, again the value of y corresponding to x is equal to x2, that is y2, corresponding to xi, that is yi, and last is yn. That is data. There are n observations here, 1 2 3 up to n. There are n data. N means number of observations. These observations can be written as in this form, that is xi comma yi, where I varies from 1 to n. For our convenience, this table कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग इस इतनी बड़ी टेबल को इतने छोटे में लिख लेंगे। इसका मतलब कि ये डेटा पॉइंट्स है। कितने डेटा है यहाँ पे 1 to n, यानी n डेटा है। डेटा स्टार्ट हो रहा है 1 से, i की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1
गोज टू n। तो कितने डेटा पॉइंट्स हैं? n डेटा पॉइंट्स, यानी n ऑब्जर्वेशन है, चाहे टेबल बनाए चाहे ऐसे लिखें। When I is equal to 1, then we get first data point x1 y1, I is equal to 2, x2 y2, I is equal to 3, x3 y3, I is equal to n, xn yn। करना क्या है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हमने सपोज किया कि डेटा पॉइंट्स है, इसको किसी कर्व पे फिट कर देना है। कर्व, कोई कर्व कंसीडर कर सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n वेयर an डज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। B, the equation of any curve। हमने एक कर्व का इक्वेशन मान लिया, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n, वेयर a नॉट a1 a2 an, where a naught a1 a2 dot dot an are constant, where a naught a1 a2 an are constants। तो ये प्रोसीजर क्या है कि एक डेटा है, कितने डेटा है? n ऑब्जर्वेशंस हैं। इस ऑब्जर्वेशंस को फिट करना है, कहाँ पे फिट करना है? किसी गिवन कर्व पे हम फिट करने जा रहे हैं। ये कोई कर्व है, इस पे फिट कर देना है। फिट करने का मतलब कि इस डेटा की इस कर्व पे बेस्ट फिटिंग चाहिए हमको। तो अभी आपको हमने हिंट दिया था कि इस डेटा की फिटिंग अगर करना है, इस डेटा का हेल्प से ये कर्व आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? आप देख सकते हो क्या करेंगे। यहाँ पे इस डेटा की हेल्प से ग्राफ, ये वाला ग्राफ, इस कर्व का ग्राफ बना सकते हैं। सपोज करते हैं कि पहला ये P1 पॉइंट है, इसको हमने P1 लिया, इसको P2 लिया। ये PI पॉइंट है, जनरल पॉइंट है। x इज इक्वल टू xi पे y की वैल्यू yi, ये जनरल पॉइंट है। ये Pn nth पॉइंट है। इस सबको आपने ड्रा किया। सपोज करो कि आपने ड्रा किया, यहाँ P1 आया, यहाँ आया P2, यहाँ आया PI, यहाँ आया Pn, n पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिया। इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है। इसका कोऑर्डिनेट x2 है, y2 है। इसका कोऑर्डिनेट xi, ये जनरल पॉइंट है, yi है। इसका कोऑर्डिनेट xn yn है। तो इस डेटा पॉइंट को हमने यहाँ प्लॉट कर लिया और यहाँ एक ग्राफ हमने ड्रा कर दिया। ये डेटा पॉइंट इस कर्व पे बेस्ट फिटिंग में कब होता? जब ये पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है। यानी ये पॉइंट कहाँ होता है? इस पे एग्जिस्ट करता है, इस पे। और ये क्या है? इस कर्व का इक्वेशन है ये, इसी ग्राफ का, इसी कर्व का इक्वेशन है ये। तो अगर ये पॉइंट इस कर्व पे एग्जिस्ट करता तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता। यहाँ दो बात आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो इस डेटा की इस कर्व पे बेस्ट फिटिंग कब मिलेगी हमको? जब ये सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे लाइन पे, इस ग्राफ पे, इस कर्व पे एग्जिस्ट करने लगेंगे। यानी ये जो डिफरेंस है ना, ये एरर इसी को बोलते हैं, ये डिफरेंस गायब हो जाए। ये इतना सा डिफरेंस जो है ये गायब हो जाए। ये अगर जीरो हो गया, ये एरर जीरो हो गया, ये डिफरेंस जीरो हो गया, ये डिफरेंस जीरो हो गया, डिफरेंस जीरो हो गया, ये डिफरेंस जीरो हो गया, तो ये सब डेटा पॉइंट जो है इनकी फिटिंग इस कर्व पे बेस्ट मानी जाएगी। बेस्ट होगी, लेकिन हमने आपको बताया कि एरर को जीरो कर पाना मुश्किल है। एरर को जीरो आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पेंसिल की नोक पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और ये सारे P1 P2 Pn ये सब है क्या? पॉइंट्स हैं।
तो आपको यहाँ से आँख से तो दिखेगा कि हाँ P1 से पास कर रहा है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप लगाओ, जूम करो, पॉइंट्स तो डायमेंशन लेस है, पॉइंट्स तो डायमेंशन लेस ही है, क्योंकि सुई की नोक पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। कितनी भी बारीक पेंसिल कर लोगे, जूम करोगे, देखोगे एक स्टेज पे ये किनारे भगने लगेगा। तो कहने का मतलब फिटिंग करोगे तो एरर तो आना ही आना है, हर पॉइंट्स पे एरर आएगा, किसी पे बहुत कम आएगा, किसी पे थोड़ा ज़्यादा आएगा, बस ये हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू x1 है, ये पॉइंट जो है ये x इज इक्वल टू x1 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू x1 पे y की ऑब्जर्व वैल्यू y1 है, x इज इक्वल टू x2 पे y की ऑब्जर्व वैल्यू y2 है, x इज इक्वल टू xi पे y की ऑब्जर्व वैल्यू yi है, x इज इक्वल टू xn पे y की ऑब्जर्व वैल्यू yn है। हमारा जो xi है ये जनरल पॉइंट है, एट x इज इक्वल टू xi, वैल्यू ऑफ y इज yi, xi पे y की वैल्यू yi। यहाँ ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, x1 पे ऑब्जर्व वैल्यू y1, x2 पे ऑब्जर्व वैल्यू y2, xi पे ऑब्जर्व वैल्यू yi, xn पे ऑब्जर्व वैल्यू xn। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x1 पे जो एरर है, डिफरेंस E1 होगा, इतना गैप जो ये डिफरेंस है E1, दैट इज एरर। x2 पे एरर को हम E2 से डिनोट करेंगे, E2 क्या, x2 पे एरर है इतना। xi, पॉइंट xi पे एरर ei से डिनोट करेंगे, ei, स्मॉल ei से डिनोट करेंगे। xi, ei क्या है, xi पे एरर है ei, xn पे एरर क्या है, en है। अब अगर ये सारे एरर मिनिमम हो गए तो इस डेटा की फिटिंग इस पे बेस्ट हो जाएगी। तो हम लोग, बहुत सारा एरर है यहाँ पे, x1 पे y की ऑब्जर्व वैल्यू y1 है, y1 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, y1 है। ये टेबलेटेड P1 टेबलेटेड वैल्यू है, ये टेबलेटेड वैल्यू, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। ऑब्जर्व वैल्यू में y की ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, y की ऑब्जर्व वैल्यू y1 है, y1 ऑब्जर्व वैल्यू है। यानी ये जो पूरा डिफरेंस, ये जो पूरी हाइट है ये y1 है, इसको ऑब्जर्व वैल्यू बोलेंगे। ये कहाँ दिया है, ये टेबल में दिया है यहाँ, और एक y और है यहाँ पे। जब कर्व की बेस्ट फिटिंग होगी तो एक y यहाँ लाइन पे कर्व पे एग्जिस्ट करेगा। ये जो y है, अब एक को y1, अगर इसी x1 पे दो वैल्यू है, y की दो वैल्यू है, इसी x1 पे एक y की वैल्यू, x1 पे एक y की वैल्यू y1 है, जिसको ऑब्जर्व वैल्यू बोलेंगे, और दूसरा y की वैल्यू ये है, इसको क्या बोलेंगे, इतनी डिस्टेंस को हम कह देते हैं, इतनी डिस्टेंस को, ये इसको डिनोट करते हैं y1 डैश से। एक को हमने डिनोट किया y1 से, दूसरे को हमने डिनोट किया y1 डैश से। अब y1 डैश क्या है, ये P1 है, ये x एक्सिस पे ये M1 पॉइंट कंसीडर करो, दैट इज M1, दैट इज पॉइंट M1। M1 क्या है, x इज इक्वल टू xi पे है, और इस कर्व पे जो पॉइंट है इसको L1 मान लो, L1, दैट इज L1। तो यहां ध्यान देना है आपको कि दो वैल्यू है y की, एक क्या, एक जो ऑब्जर्वेशन में दी है, यानी P1 M1, ये P1 M1, ये पूरी y की वैल्यू क्या है, y1 है। और दूसरा क्या है, L1, ये पॉइंट, ये इतना डिस्टेंस, ये L1 M1, ये क्या है, इसको हमने लिखा y1 डैश से। ये दोनों किस पे मिल रहे हैं, x इज इक्वल टू xi पे ही दोनों मिल रहे हैं। तो y की दो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, x इज इक्वल टू xi पे y1, x इज इक्वल टू xy पे y1 डैश। एक को मैं बोल रहा हूँ ऑब्जर्व वैल्यू, दैट इज ऑब्जर्व वैल्यू, दैट इज, इसको कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल वैल्यू बोलेंगे, इसको थ्योरेटिकल वैल्यू बोलते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू किसकी, थ्योरेटिकल वैल्यू y की, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ y एट किस पॉइंट पे, xi पे, सॉरी x इज इक्वल टू x1 पे।
दैट इज x1 हियर। तो ये जो y1 डैश है दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू x1 एंड दिस वैल्यू p1 m1 इज इक्वल टू y1 इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ, किसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ y at x is equal to x1. So here there are two values of y. First is observed value, second is theoretical value. Observed value is denoted by y1 that is given here. ये सारी ऑब्जर्व वैल्यू है। थ्योरेटिकल वैल्यू एट दैट पॉइंट इज डिनोटेड बाय y1 डैश। x1 पे y की ऑब्जर्व वैल्यू y1 है और x1 पे ही y की थ्योरेटिकल वैल्यू y1 डैश है। दोनों का नोटेशन हमने लिया है। y1 यहाँ दिया होगा, ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन में होगी, टेबल में होगी। y1 डैश ये थ्योरेटिकल वैल्यू, ये कहाँ पे होगा? ये वो P1 जब इस कर्व पे आएगा तब L1 बनेगा, यानी जब E1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो P1 L1 पे आ जाएगा, और जब P1 L1 पे आ जाएगा तो x इज इक्वल टू x1 पे ये y इतनी डिस्टेंस कहाँ से निकलेगी? y की वैल्यू इस कर्व से निकलेगी, जिस इक्वेशन जिस कर्व पे जा रहा है ये पॉइंट। ये पॉइंट L1 पॉइंट कहाँ? इस कर्व पे है, तो कर्व पे y की वैल्यू x इज इक्वल टू x1 पे कर्व पे y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इस इक्वेशन 1 से मिल जाएगी, यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यानी आप कह सकते हो कि थ्योरेटिकल वैल्यू x1 पे y1 डैश क्या होगा? दिस इज इक्वल टू a नॉट, किस पे निकालना है? x इज इक्वल टू x1 पे, a1 x1 प्लस a2 x1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an xn x1 to the power n. That is the value of y at x is equal to x1. That this value of y, that means y1 dash is called theoretical value of y at x is equal to x1. Similarly in general we can see that, तो हम जनरल की बात करेंगे। li हमारा जनरल पॉइंट है। li कहाँ पे मिलेगा? x इज इक्वल टू xi पे हमको मिलेगा li, इसको रफ कर देना है क्योंकि साफ दिखे। तो li क्या है? अब यहां पे फिर दो xi पे दो वैल्यू, एक तो ये इतनी डिस्टेंस y की, ये इसी xi पे मिलेगा, x इज इक्वल टू xi पे। ये इतनी डिस्टेंस क्या है? li mi। ये क्या है? y की थ्योरेटिकल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जो li है वो किस पे एग्जिस्ट कर रहा है? कर्व पे। तो इस कर्व पे ये पॉइंट कहाँ है? x की किस वैल्यू पे पॉइंट है? x इज इक्वल टू xi पे li, x इज इक्वल टू xi पे y की वैल्यू क्या होगी? इस y की वैल्यू क्या होगी? इसको बोलेंगे yi डैश डिनोट करेंगे। यानी li क्या है? li mi क्या है? yi डैश है। yi dash क्या है? That is the theoretical value of y at x is equal to xi. That is the calculated value. That is calculated value of y. Or you can say that is theoretical value of y at x is equal to xi. ये कैलकुलेट करोगे, कहाँ से कैलकुलेट करोगे? कर्व के, ये पॉइंट कहाँ पे है? कर्व पे है, तो कर्व पे y की वैल्यू xi पे निकालेंगे। कर्व का इक्वेशन कहाँ है? ये इक्वेशन 1 है। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, किस पे? x इज इक्वल टू xi पे। तो यहां से जो वैल्यू y की निकालोगे x के लिए, वो थ्योरेटिकल वैल्यू कहलाएगी। तो xi पे x इज इक्वल टू xi पे y की वैल्यू क्या होगी? इस इक्वेशन में हर जगह जहां x है वहां क्या रख देंगे? xi रख देंगे। तो यहां xi हो जाएगा, यहां xi हो जाएगा, यानी xi पे y की वैल्यू यहां से मिल गई। तो किस पे मिली? xi पे y की वैल्यू को yi डैश से लिखेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये yi डैश किसके इक्वल होगा? ये पूरी डिस्टेंस होगा, यानी li mi इज इक्वल टू yi डैश, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ y एट xi। दिस इज इक्वल टू दैट इज obtained from this equation at x is equal to xi, that is yi dash is equal to
ए नॉट प्लस A1 xi प्लस A2 xi स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an xi पावर n, दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू, दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ y। थ्योरेटिकल डैश लग गया, डैश का मतलब थ्योरेटिकल, किस पे, xi पे, दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू xi। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, ये अगर थ्योरेटिकल हो गई, ये कैलकुलेट करके हम निकाला है ना, कर्व पे जो पॉइंट है इसको हमने कैलकुलेट, इस y को कैलकुलेट करके निकाला, कैलकुलेटेड वैल्यू को हम थ्योरेटिकल वैल्यू बोलते हैं। कहाँ से निकालेंगे, कर्व के इक्वेशन से निकालेंगे। तो ये अगर थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ y है तो ये इतना y क्या हो जाएगा, अब देख सकते हैं कि ये जो y है जो टेबल में दिया है, ये इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस, ये y कितना है, यहाँ तो दे रखा है ना yi, ये डिस्टेंस, ये क्या है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, किस पे ऑब्जर्व, दैट इज yi मीन्स ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू xi। ये टेबल से देख सकते हैं कि xi पे y की वैल्यू क्या है, yi है, इसको ऑब्जर्व वैल्यू बोलेंगे जो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो PIMI है, PIMI इज इक्वल टू yi, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ y। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू y की है और ये क्या थी, ये थ्योरेटिकल वैल्यू थी ऊपर वाली। तो दो वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगी, जनरल xi पे हम हरदम जनरल पॉइंट की बात करेंगे, ये x इज इक्वल टू xi पे दो वैल्यू मिलेगी, एक yi, एक yi डैश, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। और इन दोनों, इतना तो इसमें से इतनी y से इस y को माइनस करो तो क्या बचेगा, ये इतना बचेगा डिफरेंस, इसी को एरर बोलते हैं, किस पे, एरर ei का मतलब एरर एट x इज इक्वल टू xi। यानी आप देख सकते हैं, इसको रफ कर रहा हूं, आप यहां पे देख सकते हैं कि ei क्या है, एरर है, एरर्स कहां, एट x इज इक्वल टू xi, xi पे एरर, xi है, इस पे एरर क्या है, ei डिनोट कर रहे हैं, ei इज इक्वल टू है क्या, ये चीज क्या है, ये इसी yi और yi डैश का, ये पूरी y और ये y का डिफरेंस है। यानी एरर ei इज इक्वल टू PIMI माइनस LIMI, दैट इज yi माइनस yi डैश, that is yi minus yi dash, that means that is observed value minus theoretical value at x is equal to xi। finally ei means yi minus yi dash, finally yi minus yi dash, यानी एरर क्या है, ये है एरर ei की वैल्यू। एरर का फार्मूला क्या होगा, yi माइनस yi डैश, yi क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है xi पे, yi डैश क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है xi पे, दोनों यहाँ हम निकाल चुके हैं। yi की वैल्यू टेबल में दिया होगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना, लेकिन yi डैश की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, xi पे y की वैल्यू जिस कर्व की फिटिंग कर रहे हो उसकी इक्वेशन से निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 से xi पे yi डैश की वैल्यू ये हमने निकाला है, तो ये वैल्यू चाहे yi डैश की यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो एरर्स है, यहाँ ऊपर आया भाई ये वैल्यू बड़ी है, इसमें से माइनस क्या पॉजिटिव आ गया, लेकिन अभी यहाँ हमने P2 लिया था नीचे, P2, तो यहाँ एरर क्या होगा, यहाँ तो एरर पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ E2 क्या होगा, निगेटिव होगा, फिर यहाँ ei क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ en क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एरर अगर होता है तो एरर क्या होगा, किसी पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, किसी पे निगेटिव होगा, किसी पे पॉजिटिव होगा, किसी पे निगेटिव होगा। तो
अब ये किसी कर्व की बेस्ट फिटिंग के लिए जरूरी है कि ये जितने एरर हैं E1 E2 ये सारे के सारे एरर इनको क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब एरर तो हर पॉइंट पे मिलेगा, किसी पे बहुत कम मिलेगा, किसी पे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, आएगा जरूर एरर। कहने का मतलब जो E1 E2 डॉट डॉट EI और जो EN है ये सारे के सारे एरर हैं। ये अगर मिनिमम होंगे तो जो डेटा था ना, डेटा की इस कर्व पे फिटिंग क्या होगी, बेस्ट होगी, बेस्ट फिटिंग बोलेंगे, फिटिंग बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एरर आएगा ही नहीं, सब पॉइंट लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, कर्व पे एग्जिस्ट करेंगे। तो अब इस पूरी प्रोसेस में फिटिंग में आप देख सकते हो कहीं पे एरर पॉजिटिव आएगा, कहीं पे निगेटिव आएगा, कहीं पॉजिटिव होगा, कहीं निगेटिव होगा। तो इन एरर को मिनिमाइज करना है, यहाँ पे एरर को रिमूव करना है, कम से कम करना है, लीस्ट रखना है, एरर को लीस्ट रखना है। तो इसको लीस्ट करने के लिए, इसको मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं, तो एरर चूंकि ये बहुत स्मॉल है, एरर है स्मॉल होगा, स्मॉल है तो अगर इसको हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, एक बात तो ये कि और छोटा हो जाएगा। तो एक बार इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि छोटा भी हो जाएगा और ये सारे के सारे का चेहरा सेम हो जाएगा, सबके सब पॉजिटिव बन जाएंगे। तो जब सब सारे एरर को हमने स्क्वायर कर दिया पॉजिटिव बनाने के लिए, और ये थोड़ा छोटा भी हो गया स्क्वायर करने से, सबको ऐड कर लेंगे, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर सबको हमने ऐड कर लिया। तो अगर ऐड कर लिया तो क्या मिल गया, टोटल एरर मिल गया। इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी फिटिंग में कितना आया एरर, टोटल एरर आया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस EN स्क्वायर। सम को समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो कि दैट इज समेशन, क्या है, जनरल टर्म पकड़ो, EI स्क्वायर, समेशन EI स्क्वायर, वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n। इस पूरे सम को, इसको हम एक नाम देते हैं, कैपिटल एस मान लेते हैं। तो आप यहां से एक चीज देख रहे हैं, ये कैपिटल एस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसकी जरूरत हमको बहुत पड़ेगी। आपको 2-3 चीज रटा होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। आपको मैं रटा भी दूंगा। पहला क्या कि यहां से देख सकते हो कि कैपिटल एस है क्या, कैपिटल एस का मतलब होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस EN स्क्वायर, और इसको छोटे में लिखना चाहो तो समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n EI स्क्वायर। तो कैपिटल एस का मतलब समेशन EI स्क्वायर, और EI की वैल्यू अभी हमने नीचे यहाँ लिखा था कि EI इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू xi, जनरल पॉइंट पे, क्योंकि ये भी जनरल पे बात हो रही है EI। तो EI की वैल्यू यहाँ से अगर रख दे तो यहाँ फाइनली क्या मिला, I इज इक्वल टू 1 to n yi माइनस yi डैश स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि EI की वैल्यू यहां से हमने रख दिया xi पे, तो ये मिल गया। आपको रटना क्या है कि कैपिटल एस क्या होता है, कैपिटल एस टोटल सम ऑफ स्क्वायर एरर होता है। तो कैपिटल एस का मतलब E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट EN स्क्वायर, और इसका मतलब समेशन फॉर्म में EI स्क्वायर, सम आप चाहिए याद कर लो। तो अब कैपिटल एस का फाइनली मतलब हम लोग इसको देख सकते हैं कि कैपिटल एस का मतलब फाइनली क्या है, हम ये बोलेंगे कैपिटल एस मीन्स ये कैपिटल एस क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर एरर, जितने एरर है उनके स्क्वायर का सम है कैपिटल एस, टोटल एरर। अब देखो कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या करता है कि जो एरर्स हैं उसको मिनिमम करो, लीस्ट करो। तो किसी भी कर्व की बेस्ट फिटिंग के लिए जरूरी है कि जो एरर है, ये टोटल एरर एस है, ये क्या हो, मिनिमम। तो एस मिनिमम कब होगा, नाउ एस इज मिनिमम, ये एस मिनिमम कब होगा, व्हेन डेल एस अपॉन डेल ए नॉट इज इक्वल टू 0, डेल एस अपॉन डेल A1 इज इक्वल टू 0, डॉट डॉट डेल एस अपॉन डेल
ए एन इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल एरर है ये मिनिमम कब होगा, जब डेल एस बाई डेल ए नॉट 0 होगा, डेल एस बाई डेल ए वन 0 होगा, डेल एस बाई डेल ए एन 0 होगा। ये ए नॉट ए वन ए एन क्या है, जिस कर्व की फिटिंग कर रहे थे y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स पावर एन, इसकी फिटिंग हम यहाँ पे कर रहे थे। इस कर्व, जिस कर्व की फिटिंग कर रहे थे उसमें जो कांस्टेंट थे ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए एन, इन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में एस का पार्शियल डेरिवेटिव है ये, इन्हीं कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में एस का पार्शियल डेरिवेटिव। तो किसी कर्व जिसकी फिटिंग करना चाह रहे हो उस कर्व के अंदर जितने कांस्टेंट हैं उस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर इस कैपिटल एस का पार्शियल डेरिवेटिव 0 कर दिया जाए तो ये जो टोटल एरर है ये मिनिमम हो जाएगा। एस कब मिनिमम होगा, इफ नाउ एस इज मिनिमम इफ डेल एस बाई डेल ए नॉट इज इक्वल टू 0, डेल एस बाई डेल ए वन इज इक्वल टू 0, डेल एस बाई डेल ए एन इज इक्वल टू 0। तो इस एस को मिनिमम करने के लिए ये कंडीशन हमको अप्लाई करना पड़ेगा। कितने इक्वेशन यहां बनेंगे, जितने कांस्टेंट है कर्व में जिसकी फिटिंग करना चाह रहे हो उसमें जितने कांस्टेंट है ए नॉट ए वन ए टू ए एन, उतने इक्वेशन यहाँ मिलेंगे, 1 2 3 आगे एन इक्वेशन। यानी ए नॉट के लिए आप यहाँ भी देख सकते हो इसी एस को मिनिमाइज कर रहे हैं। इस एस को हम अब अगर वाई आई डैश की वैल्यू हम यहाँ से रख देते ये वाली, इसके लिए ये आ जाता हमारा समेशन वाई आई माइनस, इसकी वैल्यू यहाँ से रखते तो ए नॉट माइनस ए वन एक्स आई माइनस डॉट डॉट माइनस ए एन एक्स आई, ये आ जाता पावर एन होल स्क्वायर। तो ये एस की वैल्यू अगर ये है तो इसके अंदर कितने कांस्टेंट है, 1 2 एन कांस्टेंट है। तो इसी ए नॉट ए वन ए टू के रिस्पेक्ट में अगर इस एस को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दे यानी ये निकाल लें तो ये जो टोटल एस है ये मिनिमम हो जाएगा। तो इस एस को मिनिमाइज करने का जो ये प्रोसेस है, जो ये मेथड है, इसी को मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर।